सुप्रभात प्यारे बच्चों। तो आज आप सभी लोग हिंदी बसंत में बाज और श्राप ये जो कहानी है, इस कहानी के विषय में आप सभी लोगों को समझा चुका हूँ। तो आज केवल इस कहानी का जो प्रश्न अभ्यास है, इस प्रश्न अभ्यास के विषय में आज आप सभी लोग अध्ययन करेंगे। तो कहानी से पहला आपका प्रश्न है, घायल होने के बाद भी बाज ने यह क्यों कहा, मुझे कोई शिकायत नहीं है, विचार प्रकट कीजिए। तो आपका उत्तर है, घायल होने के बाद भी बाज ने कहा कि मुझे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि उसने जीवन को जी भरकर जिया था। उसके शरीर में जब तक शक्ति थी उसने सभी सुख भोगे थे। उसने अपने पंखों के दम पर दूर दूर तक उड़ान भरी तथा आकाश की असीम ऊंचाइयों को पंखों से नाप पाया था। तो आप लोगों का प्रश्न नंबर 2 है कि बाज जिंदगी भर आकाश में ही उड़ता रहा, फिर घायल होने के बाद भी वह उड़ना क्यों चाहता था। तो जो आपका उत्तर है कि बाज जिंदगी भर आकाश में उड़ता रहा और घायल होने पर भी उड़ना चाहता था, क्योंकि उसे आकाश की असीम शून्यता से प्रेम था। वह आजन्म उड़ने से प्रेम करता रहा। उसने जिंदगी से हार नहीं मानी थी, क्योंकि उसमें साहस था तथा स्वतंत्र होने की चाह थी। वह आकाश में स्वच्छंद उड़ना पसंद करता था। अगला जो आपका प्रश्न है कि सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण माना था, फिर भी उसने उड़ने की कोशिश क्यों की। तो सांप उड़ने की मूर्खता पूर्ण माना था, फिर भी उसने उड़ने की कोशिश की, क्योंकि उसने मृत्यु के निकट पहुंच चुके बाज को उड़ने के लिए लालायित देखा था। जख्मी होने के बावजूद उड़ न पाने की पीड़ा उसके अंदर तक सता रही है। बाज की असीम चाह देखकर सांप भी आकाश की असीम शून्यता पाने के लिए ललायित हो उठा। वह भी आकाश में छिपे खजाने का रहस्य पाने तथा उड़ान का स्वाद चखने के लिए व्याकुल हो उठा। तो अगला आपका प्रश्न है, बाज के लिए लहरों ने गीत क्यों गाया था। बाज के लिए लहरों ने इसलिए गीत गाया क्योंकि उसने शत्रुओं से बहादुरी से लड़ते हुए अपना कीमती रक्त बहाया था। घायल होने के बाद भी उसके उत्साह में जरा भी कमी नहीं आई थी। वह जख्मी हालत में भी आसमान में उड़ान भरने को निकल पड़ा। बाज के साहस वीरता से प्रभावित होकर ही लहरों ने गीत गाया। अगला आपका प्रश्न है, जो कि आपका अंतिम है इस कहानी का, कि घायल बाज को देखकर सांप खुश क्यों हुआ होगा। तो आपका उत्तर है कि सांप अपने स्वाभाविक शत्रु को मैलासन देखकर खुश हो रहा था। बाज जख्मी था, इसलिए सांप को डरने की आवश्यकता नहीं थी। जीवन भर सांप का शिकार करने वाला बाज अब स्वयं असहाय अवस्था में पड़ा था। तो इस तरह से इस कहानी के विषय भी मैं आप सभी लोगों को बता चुका हूँ। आज इस कहानी का जो प्रश्न अभ्यास है यह आपका समाप्त हुआ। आप सभी लोग कापी पर लिखेंगे और इसे याद भी करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।